हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो जिसमें हम टॉपिक 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6th साइंस इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसे आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। First of all, we should understand the meaning of our chapter. Sorting materials into groups. Sorting का मतलब होता है कि छांटना, जो एक तरीके की चीज़ें होती है उनको एक साथ रखना और अलग तरीके की चीज़ों को अलग करना, वो होता है sorting. Materials are the substances by which any object is made. हमारे घर के आसपास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। वो सभी चीज़ें जिस जिस चीज़ से बनती है, किसी न किसी चीज़ से तो बनी होगी वो, इसीलिए उन्हीं चीज़ों को मटेरियल्स बोला जाता है। और ग्रुप्स क्या होता है, हम एक तरीके की चीज़ों को हमेशा एक साथ रखना पसंद करते हैं, एक ग्रुप में, एक झुंड बना के। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम एक साथ ग्रुप्स बना के रखते हैं और वो ग्रुप्स हम किस बेसिस पे बनाते हैं, वो सामान किस चीज़ से बने होते हैं उस बेसिस पे, या फिर उनके कुछ और अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हमने हमारे पिछले 2 चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे फूड में और कपड़ों में बहुत वैरायटी होती है, बहुत अलग अलग तरीके के फूड और क्लोथ्स अवेलेबल हैं हमारे लिए। सिर्फ फूड एंड क्लोथ्स ही नहीं, हम घर के आसपास भी जहाँ पे भी देखेंगे हमें वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। कभी हमें चेयर नज़र आएगा, कभी बुलक कार्ट नज़र आएगा, साइकिल नज़र आएगा, खाना पकाने वाले बर्तन, बुक्स, कपड़े, खिलौने, पानी, पत्थर और ना जाने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स शेप में अलग होते हैं, कलर में अलग होते हैं और उनके इस्तेमाल भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं बोलूँ कि अपने आसपास देखो और अपने आसपास के उन सभी ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करो जो राउंड इन शेप हो, तो आपके लिस्ट में फुटबॉल आएगा, रबर बॉल आएगा, इस तरीके के मार्बल आएंगे, पानी रखने के लिए इस तरीके का घड़ा आएगा, यहाँ तक कि हम जो एप्पल, ऑरेंजेस, लेमन खाते हैं वो भी नियरली राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं। सो इफ़ समवन आस्क्स यू कि तुमने ये कौन सा ग्रुप बनाया है, तो वो देख के ही पता चल जाएगा कि ये राउंड ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाया हुआ है। नाउ सपोज वी वेर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, जिन्हें हम खा सकते हैं। तो हमारे इस राउंड ऑब्जेक्ट वाले ग्रुप में ही हमें 1-2 चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिन्हें हम खा सकते हैं, दोज हु आर एडिबल। एप्पल एंड ऑरेंजेस आर एडिबल, जबकि बाकी जो चीज़ें बचती हैं हम उन्हें नहीं खा सकते। तो किस बेसिस पे आपने ये रेड सर्कल वाला ग्रुप बनाया और किस बेसिस पे ये ब्लू सर्कल वाला ग्रुप बनाया? रेड सर्कल सभी राउंड ऑब्जेक्ट्स का है, जबकि ब्लू सर्कल में राउंड ऑब्जेक्ट्स तो हैं लेकिन उनके साथ साथ वो भी हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। तो इन चीज़ों का 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बन गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये दोनों राउंड है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये दोनों एडिबल है। जबकि फुटबॉल के बारे में एक प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि वो राउंड है, लेकिन सेकेंड प्रॉपर्टी ये एडिबल नहीं है। तो प्रॉपर्टी हमें किसी भी सामान के बारे में बताता है कि वो किस चीज़ से बना है, वो कैसे काम करता है, हमारे लिए कैसे यूजफुल है, एक्सेट्रा। नाउ सपोज हम ऐसी चीज़ों को एक साथ रखते हैं ग्रुप बना के जो प्लास्टिक की बनी हुई होती है। Say we wish to make a group of objects that are made up of plastic, like the bucket, lunch box, toy, water container, pipes, etc. इन सभी चीज़ों का शेप अलग अलग है, लेकिन प्रॉपर्टी अगर हम बोले कि इन सभी चीज़ों में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये सभी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई है, जिसे छूने पे ही पता चलता है। So that is why there are many ways to group objects. इस प्लास्टिक वाले ग्रुप के एग्जाम्पल में वी हैव ग्रुप्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द मटीरियल्स दैट दे आर मेड अप ऑफ। व्हाट आर मटीरियल्स? मटीरियल्स आर द सब्सटेंस ऑफ विच एनी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ। जैसे कुछ कुछ चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई होती है, जैसे अभी अभी हमने फोटो देखा। Mostly all the buckets, all the tumblers, tiffin boxes, water bottle, pipes, these are all made up of plastic. उसके बाद कुछ चीज़ें ग्लास की बनी हुई होती है, यानी कि कांच। जैसे हमारे घर की खिड़कियाँ, कांच के बर्तन, कांच के ग्लास। कुछ चीज़ें मेटल से बने हुए होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं, चमकदार होते हैं, जैसे दरवाज़ों पे लगने वाला ताला चाबी, आपके किचन के बर्तन, प्लेट्स, बाउल्स।
हैमर, नेल्स जिन्हें हम दीवारों पे कील लगाते हैं, ये सभी चीज़ें मेटल्स की बनी हुई होती है। उसके बाद कुछ लकड़ी के सामान होते हैं हमारे घर पे, जैसे फर्नीचर, बेड, कबर्ड, टेबल्स एक्सेट्रा। कुछ कॉटन की बनी हुई चीज़ें होती है, ज़्यादातर हमारे कपड़े कॉटन के बने हुए होते हैं। हमारे हैंडकरचीफ, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ये सब कॉटन की बनी हुई होती है। उसके बाद पेपर से बने हुए हमारे बुक्स, नोटबुक्स, मिट्टी से बने हुए मिट्टी के कुछ बर्तन, जैसे हमारे इस वाले फोटो में हमने मिट्टी का घड़ा देखा था। क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं जो अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए होते हैं? लेट अस डू एक्टिविटी 1। लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल अराउंड अस। आपके लिस्ट में क्लासरूम में मिलने वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, यहाँ तक कि नमक, पोटैटो भी। और कुछ चीज़ें जिन्हें हम अपने साथ नहीं ला सकते, जैसे दीवार, पेड़, दरवाज़ा, ट्रैक्टर, रास्ता, इनको भी हम अपने लिस्ट में रख सकते हैं, ये देखने के लिए कि वो किस मटेरियल से बने हुए होते हैं। और इन सब चीज़ों को हम टेबल नंबर 4.1 में लिखने की कोशिश करते हैं कि ये सभी ऑब्जेक्ट्स किन मटेरियल से बने हुए हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेट। हमारे घर में प्लेट स्टील की बनी हुई होती है, ग्लास का भी प्लेट होता है, प्लास्टिक के ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स में बच्चे खाते हैं, और कभी हमारे घर में ऑकेशन होता है तो इस तरीके के प्लेट या फिर पेपर प्लेट का भी हम इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द मटीरियल्स जिससे ये प्लेट बना हुआ है। लिस्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट है पेन। टेक्स्ट बुक में पेन किस किस से बना हुआ है? प्लास्टिक एंड मेटल लिखा है। पेन का जो बाहर का हिस्सा होता है वो ज़्यादातर प्लास्टिक का बना हुआ होता है ताकि वो हल्का हो, जबकि जिस निब से हम लिखते हैं वो मेटल का बना हुआ होता है। अब कोई तो रीज़न है जिससे कि बाहर का मटेरियल प्लास्टिक का ही बना हुआ है और अंदर का निब मेटल से ही हमेशा बनता है, वो प्लास्टिक से नहीं बनता। सिमिलरली चौक, हम हमारे क्लास में डेली चौक को देखते हैं, चौक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये चौक बनता किससे है? क्या आपने कभी सोच के देखा है? ये चौक एक केमिकल से बनता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। उसी तरीके से पेंसिल, पेंसिल से हम डेली लिखते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। पेंसिल किस मटेरियल से तैयार होता है? तो इस पोर्शन को देख के आपको पता ही चल जाता है कि ये मटेरियल लकड़ी से बना है, वुड से बना है। लेकिन ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है, ये कौन सा मटेरियल है? पेंसिल का लेड ग्रेफाइट नाम के एक मटेरियल से बनता है। ग्रेफाइट क्या होता है ये आप अपने हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। बट ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल ओनली। तो इस तरीके से आप अपने लिस्ट में और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे नोटबुक्स, बुक्स, बॉल, कॉम्ब, बेड, पिलो, कुछ भी सामान। So till here we have understood that there are many type of materials, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं हमारे आसपास जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती है। अब हम टेबल नंबर 4.2 में उन्हीं अलग अलग मटेरियल्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हर एक मटेरियल से कितने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। जैसे हमने देखा पेंसिल लकड़ी से उसका बॉडी बनता है, वुड से। वुड से हमारे घर में चेयर बनता है, बेड बनता है, फर्नीचर, टेबल बनता है। और अगर आप खेतों में चले जाएंगे तो प्लाव, बुलक कार्ट और उसके व्हील्स, ये सब चीज़ें वुड से बनती हैं। पेपर नाम के मटेरियल से हमारे बुक्स, नोटबुक्स बनते हैं, न्यूज़पेपर बनता है, बहुत सारे टॉयज, जैसे हम दिवाली में हम पेपर से बने हुए लैंटर्न्स बनाते हैं, उसी तरीके से कैलेंडर, समोसा खरीदने जाएंगे तो उसका बैग, ये सब चीज़ें पेपर से ही बनता है। उसी तरीके से लेदर नाम का एक मटेरियल होता है जो एनिमल्स के स्किन से मिलता है। लेदर से लेदर शूज बनते हैं, लेदर बेल्ट बनता है, लेदर बैग बनता है। अब अगर आप बेल्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये बेल्ट लेदर से तो बना ही है, लेकिन उसका जो बकल है वो एक मेटल से बना है। सिमिलरली प्लास्टिक नाम के मटेरियल से भी लंच बॉक्स, पाइप्स, टॉयज, बकेट, चेयर, टम्बलर, बहुत सारी चीजें बनती हैं। द नेक्स्ट मटेरियल इज कॉटन। कॉटन बहुत ही नरम और मुलायम होता है, इसीलिए कॉटन से हमारे कपड़े बनते हैं, हैंकरचीफ बनता है, बेडशीट्स एंड पिलो कवर्स बनते हैं। लिस्ट में हम एक लास्ट आइटम मेटल लिखेंगे जिससे हमारे घर के बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे आपके घर में अगर बाहर ऐसा गेट बना है, ये मेटल से ही बना है। खेतों में जो फेंसिंग की जाती है वो भी मेटल से ही बनता है। हमारे घर में मोस्ट ऑफ द यूटेंसिल्स जैसे कढ़ाई, प्लेट, बाउल, ये सब मेटल से ही बनते हैं। घर में ताला चाबी जो हम लगाते हैं वो भी मेटल से बनता है। यहाँ तक कि मम्मी जो ईयर रिंग्स पहनती है वो भी गोल्ड नाम के एक मेटल से ही बनता है। तो हमने इन दोनों टेबल से क्या सीखा? फर्स्ट थिंग इज हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। कुछ कुछ
कुछ ऑब्जेक्ट सिर्फ एक सिंगल मटेरियल से बना है, जबकि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे मटेरियल से मिलके बना है। और उसके बाद थर्ड थिंग हमने ये भी देखा कि एक मटेरियल से बहुत सारी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी तैयार हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या चाहिए, हमारे नीड के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स तैयार होते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर इज व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, कि हम कैसे डिसाइड करें कि किस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। सपोज ये जो गेट है, अगर ये गेट मेटल से नहीं बनके मान लीजिए ग्लास का बना हुआ होता तो क्या होता, तो फिर चोर आते और ग्लास को आराम से तोड़ के अंदर चले जाते या चोरी कर लेते। सपोज ये कढ़ाई मेटल का नहीं बना हुआ होके पेपर का बनता, तो जैसे ही इसको आप फ्लेम के ऊपर चढ़ाते ये जल जाता और खाना तो बनता ही नहीं। So that is why we need to know more about different materials, और उससे भी ज्यादा materials के properties को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम materials के properties को जानेंगे कि वो material कैसे बनता है, क्या क्या उसके इस्तेमाल हैं, और वो मटेरियल दूसरे मटेरियल से कैसे अलग है, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम जब जानेंगे तभी हमारे लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को तैयार करना आसान हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे। In our part 1 video, we studied that we can see a variety of objects around us, and all the objects are made up of either one और more than one material। कभी कभी किसी एक चीज को बनाने के लिए हम बहुत अलग अलग तरीके के मटेरियल्स का यूज करते हैं। मटेरियल्स क्या होता है? द सब्सटेंस बाय व्हिच any object is formed, like wood is a material, leather is a material, plastic is a material, glass is a material and so on। materials दो तरीके के होते हैं, एक होता है man made जो इंसान बनाते हैं, for example glass, और दूसरा है नेचुरल मटेरियल जैसे जो नेचर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वुड, ये हमें नेचर से मिलता है पेड़ों के रूप में। और एक एक उस तरीके के मटेरियल से हम बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। अब एक तरीके के सामान को हम ग्रुप बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम एंड ऑल्सो द डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक पर्टिकुलर मटेरियल उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से चूज करते हैं, ताकि वो मटेरियल हमारे जिस काम में आने वाली है उस काम के लिए सूटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक टम्बलर बनाना है, बाल्टी बनाना है, तो क्या हम क्लॉथ का यूज कर सकते हैं, कपड़े का यूज कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, क्योंकि वी विल यूज द टम्बलर टू होल्ड वाटर इन इट टू कीप अ लिक्विड, वेयर एज क्लॉथ विल नॉट होल्ड लिक्विड। कपड़े में से पानी रिस के बाहर आ जाएगा। तो बाल्टी हम प्लास्टिक, मेटल एक्सेट्रा की बनाते हैं जो पानी को होल्ड करके रख सकता है। सिमिलरली कुकिंग वेसल को भी हम कुछ ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जो फायर पे रखने के बाद ना जले या फिर जो खाना पकाने में हेल्प कर सके। तो इसलिए हम पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पेपर जल जाएगा, एंड दैट इज व्हाई वी यूज मोस्टली मेटल्स to use it for our cooking. So there are total 5 properties of materials which we are going to study in this chapter, and they are appearance, hardness or softness, soluble or insoluble, float or sink, and transparency. We will study all these properties in details one by one. सबसे पहले हम appearance के बारे में पढ़ेंगे। APPEAR, appear, ANCENS, appearance। That means कोई भी चीज दिखने में कैसा लगता है, how does it appear in front of us? So all the materials look very different from each other. दिखने में ही ये सभी इतने अलग अलग होते हैं कि हमें देख के ही पता चल जाता है। For example, wood will look very different from iron. wood से for example हमारे घर में बेड बनाए जाते हैं, बहुत सारे फर्नीचर्स, कबर्ड, लैडर, बॉक्सेस, चेयर्स, टेबल्स एक्सेट्रा बनाए जाते हैं। उसी तरीके से आयरन से भी बहुत अलग अलग टाइप की चीजें बनाई जाती हैं। सो कैन यू मेक आउट अ मेजर डिफरेंस इन द अपीयरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? ये जो चीज है ये कितनी शाइनी लग रही है, एकदम चमक रही है, जबकि लकड़ी की बनी हुई चीजें उतनी चमकदार नहीं होती। सो व्हाट वी कैन से, ये वुड दिखने में अपीयरेंस इसका कैसा है? ये लकड़ी वुड दिखने में बहुत ही डल है, जबकि आयरन बहुत ही शाइनी है, चमकीली है। द ऑब्जेक्ट्स विच लुक डल, विच appears dull to us, इन्हें हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं नॉन लस्टरस ऑब्जेक्ट्स।
और उसी के ऑपोजिट जो सामान शाइनी होते हैं, जो चमकीले चमकदार होते हैं, उन्हें हम लस्टरस ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। LUS लस, TROUS ट्रस, लस्टरस। अपीयरेंस के हिसाब से तो फिर अगर हम सभी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने की कोशिश करेंगे तो हमें दो ग्रुप्स मिलेंगे। सम मटेरियल्स विल हैव लस्टर, लस्टर से आया है लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ये आयरन, एंड देन द सेकेंड ग्रुप ऑफ मटेरियल्स विल हैव नो लस्टर, दैट मीन्स दे आर डल, दे आर नॉन शाइनी लाइक द वुड। वुड के अलावा पेपर, कार्डबोर्ड, चौक, कॉटन, प्लास्टिक, रबर एंड सैंड, these are also few materials from which different objects are made and they have dull appearance, means they have no luster। कुछ और शाइनी लस्टरस थिंग्स हमने अपने आसपास देखे होंगे, जैसे हमारे ज्वेलरी, ये बनता है गोल्ड से, दे कैन ऑल्सो बी मेड अप ऑफ सिल्वर। तो ये तो आयरन से एकदम ही अलग हो गया दिखने में। इसके अलावा शायद आपके पूजा घर में इस तरीके के कुछ शाइनी बर्तन होंगे। दीज टाइप ऑफ यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम कॉपर मटेरियल, लेकिन ये भी बहुत शाइनी है, लेकिन आयरन नहीं है। दैट मीन्स आयरन अपीयर्स डिफरेंट from copper, aluminium, gold and silver, but at the same time they all have similarities, they all have similar luster in them, they all have similar shine in them। Aluminium is also kind of material जिससे हमारे घर के बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे ये प्रेशर कुकर, aluminium foil, आप खाना पैक करते हैं। These all are called metals। So the property which is common in all the metals is the luster। सभी metals में luster वाली प्रॉपर्टी होती ही होती है, और जिसमें लस्टर नहीं होता वो कुछ अलग ही मटेरियल होता है, जैसे वुड, स्टोन, पेपर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। सो लस्टर वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इन अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम एक और चीज देखते हैं कि वो चीज छूने में कैसा है। अगर कोई चीज छूने में बहुत ही मुलायम, मुस्लिन होता है, उसे हम स्मूथ बोलते हैं, जबकि कोई चीज अगर छूने में खुरदुरा लगता है उसे हम रफ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव सीन सम स्मूथ रॉक्स एंड सम रफ रॉक्स। अंडे को भी छू के देखेंगे, उसका बॉडी एकदम स्मूथ होता है। उसके ही ऑपोजिट में किसी कांटे को अगर आप छू लेंगे, इट विल बी वेरी रफ इन अपीयरेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में सेकेंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे हार्डनेस या फिर सॉफ्टनेस के बारे में। सभी सामानों को हम दो तरीके के ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक जो चीज छूने में बहुत ही हार्ड हो, और दूसरी चीज जो छूने में बहुत ही सॉफ्ट या फिर मुलायम हो। When you will press any material with your hands, some of them will be very hard to compress। compress मतलब उसे दबाने में बहुत ही हार्ड, सख्त महसूस होगा, while others can be easily compressed। कुछ कुछ चीजें हम बहुत ही आसानी से दबा सकते हैं, जैसे एक स्पंज या फिर रुई, कॉटन, इन्हें हम बहुत ही आराम से कॉम्प्रेस कर सकते हैं, दे आर वेरी सॉफ्ट। नाउ सम हार्ड थिंग्स लाइक द मेटल की, अपने घर की चाबी को पकड़ के उसे थोड़ा सा दबाने की कोशिश कीजिए, वो नहीं दबेगा, बिकॉज दैट इज वेरी हार्ड मटीरियल। समटाइम्स अ फ्यू मटीरियल विल बी हार्ड टू प्रेस, लेकिन अगर आप उसे इस तरीके से स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके थोड़े थोड़े पोर्शन निकल के बाहर आ रहे हैं। उसी तरीके से चौक, जो हम क्लासरूम में यूज करते हैं, चौक को भी अगर आप उंगली से स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे, सो यू कैन इजीली स्क्रैच सम ऑफ द मटेरियल्स। तो भले ही ये उंगली से दबाने में आपको हार्ड नजर आएंगे, लेकिन क्योंकि हम इन्हें स्क्रैच करके इनके थोड़े थोड़े पोर्शन निकाल सकते हैं, हम इन्हें सॉफ्ट मटेरियल में काउंट करेंगे। जबकि लकड़ी के टुकड़े, कुछ भी मेटल का सामान, अ पीस ऑफ स्टोन, ये तो छूने में ही, दबाने में ही हमें हार्ड महसूस होता है। So materials which can be compressed or scratched easily, they are called soft materials, while the materials which are difficult to compress are called hard materials। Iron is hard material, that is why iron is used to make bridges, so that whatever traffic and people they are going over it, इनके भार को आराम से आयरन ब्रिज अपने ऊपर ले सके। एंड उसके ही ऑपोजिट में कॉटन एंड स्पॉन्ज टाइप के मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, और इसीलिए इन सॉफ्ट मटेरियल्स का यूज हम क्लोथ्स बनाने के लिए करते हैं, ताकि हमारे बॉडी को कंफर्ट मिले। Similarly, gold and silver are lustrous materials. That is why we use it to make ornaments. इनके शाइन की वजह से ही हमारी ज्वेलरी दिखने में इतने खूबसूरत लगते हैं।
property we are going to study is solubility and insolubility of all the materials in water. We can group all the materials based on their solubility in water. What is solubility? The ability to mix in water. जब भी हम पानी में किसी चीज को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो अगर वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब हमें दिखाई नहीं देता, तो वो सोल्यूबल है, और जो भी चीज डिसअपियर होते हुए हमें नजर नहीं आता वो इनसोल्यूबल होता है. So based on this property there are two kinds of material. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो soluble होते हैं पानी में, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो insoluble होते हैं पानी में. That means they do not dissolve. And for this we will collect a few materials such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. Sawdust is a byproduct in the wood industry. अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी दुकान है जहाँ पे लकड़ी का सामान बनाया जाता है तो आपने देखा होगा लकड़ी को जब कट करते हैं तो इस तरीके का पाउडर मटेरियल बाहर आता है. That is the sawdust. Your activity to do here is you have to take 5 beakers and fill each one of them with water. Salt, sugar, sawdust, chalk powder and sand. इन सभी चीजों को एक एक करके पानी में मिक्स करके देखना है कि ये डिसॉल्व होते हैं, डिसअपियर होते हैं कि नहीं. And then you have to observe and record your observations in table 4.3. That is, after mixing all the substances in water one by one, does it disappear? That means does it dissolve or not? We will see that salt and sugar disappears completely in water. That means पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं. बट द सैंड डज नॉट डिसअपियर. सैंड को अब जितनी बार भी उसे मिक्स करते जाएंगे कुछ समय के बाद वो नीचे इस तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा. इट डज नॉट डिसअपियर. सेम इज फॉर चॉक पाउडर ऑल्सो. चॉक पाउडर को पानी में डाल के मिक्स करने से वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा फ्लोट करता रहता है. इवन द सॉडस्ट पाउडर ऑल्सो डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली. मतलब वो पानी में डिसअपियर नहीं होता, पानी के ऊपर ऊपर ही फ्लोट करता रहता है. सो दो सब्सटेंसेस विच कंप्लीटली डिसअपियर्ड इन वाटर or which completely dissolved in water, we call these substances as soluble in water, just like the sugar and salt. Whereas the substances which do not mix completely in water, which does not disappear completely even after stirring a lot, we call these substances as insoluble substances, insoluble in water. Some more examples of water soluble substances are the washing powder, copper sulfate, caustic soda जो हमने चैप्टर नंबर 2 में यूज किया था, and then lemon juice etc. And some more insoluble substances in water are the plastic, wood, paper, oil, etc. Now we will check the solubility of some liquids in water in our activity number 5. We have to repeat the same experiments but this time with some liquids. Liquids जैसे vinegar, lemon juice, mustard oil, coconut oil and kerosene. The first liquid is the vinegar. Vinegar एक ऐसी चीज है जो हम सबके घर में होता है, so it mixes with water very well. Second is lemon juice. Lemon juice भी बहुत अच्छे से पानी में मिक्स हो जाता है और तभी हम lemonade यानी कि नींबू पानी बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं और मजे ले सकते हैं. मस्टर्ड ऑयल however does not mix with the water. पानी में आप मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, जितना भी इसको स्टर करेंगे ये ऊपर की तरफ लेयर में जमा हो जाएगा. That means mustard oil floats on top of the water and it does not dissolves. Same thing for the coconut oil and kerosene also. और जो भी liquids पानी में completely dissolve हो जाते हैं, mix हो जाते हैं, उन liquids को हम miscible liquids भी बोलते हैं. Observe the spelling here. M-I-S, miss, C-I-C-B-L-E, bull, miscible liquids. Some more examples of miscible liquids are the milk and glycerine. And the liquids which are insoluble in water, जो पानी में mix नहीं होते, they are called immiscible liquids. See the spelling here. I-M-M-M-I-S, miss, C-I-C-B-L-E, bull. Immiscible liquids. And some examples are petrol, groundnut oil, kerosene, diesel, etc. Here Bujo is suggesting that the liquids which we used in activity 5 जो पानी में dissolve नहीं होते, क्या वो किसी और liquid में dissolve हो सकते हैं?
Liquids which do not mix with water, however, can mix among themselves also. For example, groundnut oil mixes with coconut oil to make a single layer. उसी तरीके से केरोसिन और पेट्रोल भी आपस में एकदम पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं. Next, पहेली is curious whether gases also dissolve in water. So our answer is yes. A few gases also dissolves in water. For example, oxygen. Oxygen dissolves in water. That is, oxygen gas is soluble in water. जो plants and animals पानी में रहते हैं, जैसे fish, मछलियाँ, वाटर प्लांट्स, दे ऑल टेक द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, क्योंकि इसी ऑक्सीजन को वो लोग सांस लेते हैं. सिमिलरली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर. थिंक अबाउट द प्लांट्स विच इज अंडर द वाटर. वो लोग फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो? इसीलिए पानी में कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व होता है. इसके अलावा हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें भी एक फिज होता है. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ गैस dissolved in water. And then there are some examples of gases that are not soluble in water, जैसे नाइट्रोजन गैस, मीथेन गैस. These two gases does not dissolve in water. हमारे आसपास जो भी मटेरियल्स मौजूद है, हम उन सब मटेरियल्स में इन्हीं 5 प्रॉपर्टी को टेस्ट करेंगे. सो वी हैव डिस्कस्ड 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स अराउंड अस, दैट इज द अपीयरेंस, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, solubility or insolubility. In our part 3 video, we will study about the objects which may float or sink in water and what about the transparency of that object. हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो. वी आर स्टडिंग टोटल 5 प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द अपीयरेंस, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस एंड solubility and insolubility of materials in water in our part 2 वीडियो. पार्ट 3 वीडियो में हम 2 और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. वो है पानी में कौन सा चीज फ्लोट करता है और पानी में कौन सा चीज सिंक करता है और कौन से चीज की ट्रांसपेरेंसी कैसी है. सो लेट अस स्टार्ट. इन आवर एक्टिविटी 4, जब हम अलग अलग चीजों को पानी में मिक्स कर रहे थे, वी हैव नोटिस दैट there are some solids and there are some liquids which did not dissolve in water, which are not soluble in water. तो ऐसे जो चीज़ें थी, या तो वो ऊपर तैर रही थी, either they floated or they sunk into the bottom of the tumbler. जो हैवी मटेरियल्स थे जैसे कि सैंड, वो पानी के नीचे डूब गए थे, जबकि ड्राई पत्ते एकदम हल्के होते हैं, उनको अगर आप पानी में डालोगे तो वो तैरेगा, फ्लोट होगा. So that is why we can classify, that is we can group all the materials around us on the basis of their heaviness or lightness. heaviness का मतलब कि वो सामान कितना भारी है, lightness का मतलब कि वो material कितना हल्का है, light है. And in science, this heaviness or lightness of any material is indicated by the term density. अगर किसी चीज की डेंसिटी, किसी मटेरियल का डेंसिटी ज्यादा है, सो वी कैन से दैट द मटेरियल इज हैवी. अगर किसी चीज का डेंसिटी कम है, सो वी कैन ऑल्सो से दैट द मटेरियल इज लाइट. तो हैवी डेंसिटी वाला चीज ज्यादा हैवी होता है और लेस डेंसिटी वाला चीज थोड़ा लाइट होता है. लाइक इन योर टेक्स्ट बुक पिक्चर यू कैन सी, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है. दिस इज द ड्राइड लीफ. दिस इज अ स्मॉल पिंपॉम बॉल. ये सब चीजें पानी से हल्की है. These things are lighter than water, or we can say that the density of these things are lower than that of the density of water. इसीलिए ये सब चीजें फ्लोट कर रही हैं पानी के ऊपर, जबकि the density of the metal key, the density of the coin, the density of small nails is much more than the density of the water. ये सारी चीजें heavy है, तो इसीलिए ये सब चीजें पानी में डूब जाती है, सिंक करती है. Have you ever seen ड्रॉप ऑफ हनी पोरिंग इनटू वाटर? डेंसिटी सिर्फ सॉलिड चीजों का नहीं, लिक्विड चीजों का भी होता है. जैसे कि इस फोटो में हम हनी को पानी के अंदर पोर होते हुए देख सकते हैं और ये हनी ऊपर ऐसे तैरने के बजाय नीचे जाके सेटल हो गया. वो बात तो अलग है कि हनी पानी में डिसॉल्व हो जाता है अगर हम उसे मिक्स करें, लेकिन पानी में जैसे ही हम डालेंगे वो सीधा नीचे जाके वहां पे सिंक हो जाता है. दैट मीन्स द डेंसिटी ऑफ हनी इज मच मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. आसान शब्दों में पानी ज्यादा पतला है और हनी ज्यादा घना है, और इसी घनेपन को हम इंग्लिश में डेंस या फिर डेंसिटी बोलते हैं. सो दैट इज वाई अ सब्सटेंस विच इज हेवियर देन वाटर
it has higher density than water. Such a substance will always sink. वो डूब जाएंगी पानी के अंदर. जैसे हमने sand को dissolve करने वाले experiment में देखा था. Sand settle down into water. Even the iron nail also. The density of sand and the density of iron nail is much more than the density of water. और उसी के opposite में a substance which is lighter, जो हल्का है, than water, it has lower density than water. Such a substance will float on water. जैसे हमने ड्राई लीफ को देखा, वुड को देखा, एक छोटे से प्लास्टिक के बॉल को देखा, वैसे ही ये सॉडस्ट. The density of sawdust is lower than the density of water. That is why it will always float on top of the water. Same goes for a piece of wood. लकड़ी की बनी हुई चीजें हमेशा पानी के ऊपर तैरेगी. दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ द वाटर हेल्प्स अस, और इसीलिए बोट बनाने के लिए हम वुड मटेरियल का यूज करते हैं. हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं, ऑल द मटेरियल्स अराउंड अस आर दस क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी. फर्स्ट, द मटेरियल विच आर हेवियर देन वाटर, दे विल सिंक. Example, iron, aluminium, copper, stone and some non-metals like glass, soil. And the second group is materials which are lighter than water. They will always float on top of the water. For example, wood, plastic, sawdust, dry leaves, ice, oil, kerosene, petrol. All these things will float on top of the water. Next, in our textbook, we will study the fifth property of material, that is the transparency. Observe the spelling T-R-A-N-S, trans, P-A, pa, R-E-N, ren, C-Y-C, transparency. कई बच्चे ई की जगह पे ए लिख देते हैं, ए की जगह पे ई लिख देते हैं. सो यू हैव टू लर्न दिस स्पेलिंग प्रॉपरली. ये प्रॉपर्टी क्या होता है और हमें कैसे हेल्प करता है मटेरियल्स बनाने के लिए. सपोज आप हाइड एंड सीक का एक गेम खेल रहे हो फ्रेंड के साथ, तो क्या आप कोई ऐसी जगह पे छुपोगे जहां पे आपको कोई भी आराम से देख पाए? आप अपने दीवार के पीछे छिपोगे, दरवाजे के पीछे छिपोगे, या फिर अपने कांच के खिड़की के पीछे छिपोगे? वेयर वुड यू लाइक टू हाइड? ऑब्वियसली ऐसी जगह पे जहां पे आपको कोई देख ना सके. तो किसी भी चीज के पीछे क्या है, उस चीज के पीछे अगर क्या हम देख सकते हैं कि नहीं, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी बोला जाता है. कई बार हम ऐसी चीजें पसंद करते हैं जिनके आर पार हम देख सके, और कई बार हम ऐसी चीजें पसंद करते हैं कि जिनके पीछे क्या है हमें दिखाई ना दे. जैसे कि हमारे हाइड एंड सीक वाले गेम में हमें ग्लास विंडो के पीछे नहीं छिपना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स आराम से हमें ढूंढ लेंगे और हम आउट हो जाएंगे. दैट इज वाई we will prefer to hide behind a wall or behind a door. So now tell me, can you see through all the materials? See through मतलब आर पार क्या हम सभी चीजों के देख सकते हैं? ऐसा नहीं है. So based on this property to see through any substance, we can classify all the materials around us on the basis of their transparency. और इसी बेसिस पे सभी मटेरियल्स को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है. पहला है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, दूसरा है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स और तीसरा है ओपेक मटेरियल्स. लेट अस सी ईच ऑफ द सब्सटेंसेस वन बाय वन. Those substances or materials through which things can be seen very clearly are called transparent materials. जैसे कांच का दीवार या फिर कांच की खिड़की हम हमारे घर के बाहर आराम से देख सकते हैं, because the glass that is there in our window allows us to see everything. ये ग्लास ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि ग्लास अपने आर पार लाइट को बड़े आसानी से आने देता है. लाइट अंदर भी आ सकती है और लाइट बाहर भी जा सकती है, इसीलिए ये ग्लास ट्रांसपेरेंट है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज द वाटर. हम पानी के अंदर की चीज भी आराम से दे सकते हैं, इसीलिए पानी की ये वाली बूंद जिस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर पड़ी हुई है, हमें ठीक इसके अंदर से वो लकड़ी का पोर्शन नजर आ रहा है. वाटर ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, इसके लिए ऊपर हम एक और एक्टिविटी भी कर सकते हैं. सपोज आप एक ड्राइंग लीजिए, उस पर कुछ भी बनाइए, उसके ऊपर एक ग्लास रखिए और ग्लास के अंदर फिर पानी भर दीजिए. अब जब आप ऊपर से देखेंगे
तो आपको अपनी ड्राइंग नीचे से साफ साफ क्लियरली नजर आएगी, विच विल प्रूव दैट वाटर इज ट्रांसपेरेंट। उसी तरीके के कुछ और ट्रांसपेरेंट चीज़ें हम अपने लैब में यूज़ करते हैं, जैसे कोनिकल फ्लास्क, बीकर, टेस्ट ट्यूब्स। ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ ग्लास इन आवर लैब, क्योंकि लैब में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कलर चेंज पे बहुत ध्यान देते हैं। तो कलर चेंज हम तभी अच्छे से देख पाएंगे जब ये ट्रांसपेरेंट होंगी, और इसीलिए सभी चीज़ें ग्लास की बनी हुई होती है, किसी और मटीरियल की नहीं होती। ग्लास हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट। सिमिलरली शॉपकीपर्स भी जब दुकान में बिस्किट्स, स्वीट, चॉकलेट्स एक्सेट्रा रखते हैं तो वो इस तरीके के ट्रांसपेरेंट डब्बों में रखते हैं, ताकि हम जैसे कस्टमर्स, बच्चे आसानी से एक एक चॉकलेट को देख पाएं, चूज कर पाएं और खरीद पाएं। और ये डब्बे किस चीज के बने हुए होते हैं? दीज आर द plastic material. These bottles are made up of plastic. So plastic also has the quality, the property of transparency. We are able to see through a transparent material because these material allow all the light to pass through them. Some more example of transparent materials are glass, air, water, plastic. Air कैसे? Air के पास थ्रू होके हम हमारे फ्रेंड को देख रहे हैं. That is why we can say that air is a transparent medium. On the other hand, there are some materials through which you cannot see at all, जिसमें से हम कुछ भी आर पार नहीं देख सकते. For example, आप दीवार के पीछे छुपते हो तो दीवार के पीछे क्या है हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते. Such kind of materials are called opaque materials. OPAQUE, ओपेक. ओपेक मटेरियल्स का एक और एग्जाम्पल है कार्डबोर्ड. जैसे हमारे अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के बॉक्सेस आते हैं तो अंदर बॉक्स के क्या है बाहर देखने वाले को कुछ भी पता नहीं चलता. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड इज एन ओपेक मटेरियल. ओपेक वाली प्रॉपर्टी वुड में भी होती है. वुडन बॉक्स, metal container, these kind of material do not allow light to pass through them. Light इनके अंदर नहीं जा सकती, पार नहीं जा सकती, और इसीलिए इनके अंदर क्या है हम देख भी नहीं पाते. Some more examples are the bricks, जैसे दीवार जिनके पीछे हम hide and seek करते टाइम छुपते हैं. Another example are the stones, like big mountains. Mountains के पीछे क्या है हम नहीं देख पाते. So these are also examples of a few opaque materials through which we cannot see at all. चलिए अब तीसरे सामान की तरफ चलते हैं. Those materials through which we can see but not clearly are called translucent materials. TRANS, trans, LUCENT, scent, translucent. जैसे कि बाथरूम की ये कांच की बनी हुई एक दीवार, ऊपर के पोर्शन में जो कांच है वो ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से हम अंदर का एक एक चीज क्लियरली एकदम साफ साफ देख सकते हैं. लेकिन नीचे के पोर्शन में ये भी कांच जैसा ही लग रहा है, लेकिन बहुत धुंधला दिख रहा है. अंदर क्या है हमें ठीक से क्लियरली नजर नहीं आ रहा. दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड ग्लास. और ये ग्लास एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट मटीरियल का, जिसके पीछे क्या है थोड़ा थोड़ा हम देख पा रहे हैं बट क्लियरली हम नहीं देख पा रहे हैं. वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द ग्राउंड ग्लास इज दिस वन. आपको पता चल रहा है पीछे किसी का हाथ है, लेकिन क्या हम हाथ का शेप पूरे क्लियरली देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं. सो दिस इज a kind of material which is translucent. Same goes for these two picture also. This material is a translucent material. Even the girl is also hiding behind a translucent material. इसका हमें थोड़ा बहुत शेप पता चल रहा है, लेकिन इस गर्ल का फेस हमें उतना क्लियरली नजर नहीं आ रहा कि ये लड़की कौन है. So that is why this type of glass, this type of material is a translucent material. The translucent materials allow only some amount of light to pass through them. और इसीलिए due to which the objects behind the translucent material is not seen clearly. Translucent materials को हम कभी-कभी semi transparent material भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत दिखाई दे जाता है. Some more example of transparent materials are the tracing paper, या फिर हम बटर पेपर भी इसे बोलते हैं. इस टाइप के पेपर को हम ड्राइंग के ऊपर रख के ड्राइंग का आउटलाइन ट्रेस कर सकते हैं.
अनदर एग्जाम्पल इज द ऑयल्ड पेपर। आपने अपने टेस्ट फॉर फैट्स में किया था ना, पेपर पे अगर कोई भी ऑयल का स्पॉट आ जाए तो वो जगह ट्रांसलूसेंट बन जाती है। एंड व्हेन यू विल लुक दिस पोर्शन थ्रू अ लाइट सोर्स थ्रू अ बल्ब, you will be able to see the light more clearly than before. Some more examples of translucent material are the tissue paper, muddy water, even the clouds. और इसी oiled paper के ऊपर हमारा activity 6 भी है. You have to take a sheet of paper, try to look through it towards a light bulb. जब आप एक sheet of paper को लेके एक बल्ब के सामने रख के देखोगे, आपको उतना clearly बल्ब की light नजर नहीं आएगी. Next step, you will put 2-3 drops of oil on the paper and spread it. Now again you will look at the light bulb source through that spot of oil. अब की बार आप उस बल्ब के लाइट को पहले वाले के तुलना में ज्यादा अच्छी तरीके से देख पाएंगे. The oily spot has turned this paper into a small translucent portion. Next एक और एक्टिविटी है हमारे टेक्स्ट बुक में. हमने ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के बारे में तो सीख लिया. व्हाट अबाउट आवर हैंड? हमारा हाथ ओपेक है कि ट्रांसलूसेंट है, एक कंफ्यूजन है. आसान शब्दों में जब आप अपने हाथ को नॉर्मल देखोगे तो वो ओपेक नजर आएगा, हाथ के आर पार हमें नजर नहीं आता. बट इफ यू कवर द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एट द डार्क प्लेस, अंधेरे में टॉर्च ओपन करके उसके ऊपर आप हाथ रख के देखेंगे तो आपको लाइट का थोड़ा बहुत सोर्स आर पार आता हुआ नजर आएगा. नाउ व्हाट विल यू कैन से? द पाम इज ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट? ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमें क्लियरली उतना नजर नहीं आ रहा. बट येस, वी कैन ऑल्सो से दैट in dark condition, when we will place our palm on a source of light, some amount of light we are able to see. तो हमने मटेरियल्स के सभी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को जान लिया और उसी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं. वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर ओन कन्वीनियंस इन आवर एवरीडे लाइफ. Next, in our part 4 video, we will see all the keywords along with the definitions and the exercise questions given in your textbook. हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स एंड दिस इज पार्ट 4 वीडियो जिसमें हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट विद द कीवर्ड्स. हम सभी कीवर्ड्स के डेफिनेशन को एक बार देखेंगे. द फर्स्ट कीवर्ड इज हार्ड. द मटेरियल्स विच कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड इजीली are called hard materials. For example, the stone. Second word, insoluble. When a material do not dissolve in water, such type of materials are called as insoluble materials. Third word is luster. Luster का मतलब shine होता है. Some materials have a special shine on them which is called the property of luster in them. What are materials? Material is a substance by which any object is made. For example, glass is a material, steel is a material, wood is a material. इन तीनों चीज़ों से अलग अलग सामान हम बनाते हैं. The fourth word is metals. Metals are the materials which have certain property in them. Like the first quality is the luster. एक particular shine होती है उनमें. Metal की एक और property है malleability. This is a new word. It means the metals can be melted and given any shape to them. Third property is ductility. This is also a new word for you. It is not given in your NCERT textbook. This means metals can be melted and drawn into thin wires. मेटल्स का एक और प्रॉपर्टी है दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर्स मीन्स वो बहुत ही अच्छे से अपने अंदर हीट को पकड़ के रख सकते हैं, कंडक्ट करते हैं. यानी कि मेटल के बर्तन को अगर आप रखेंगे तो वो पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा और जिसकी वजह से हम खाना बनाते हैं. इन द सेम केस इलेक्ट्रिसिटी भी मेटल्स के अंदर पास होती है, इसलिए हमारे घर के जितने भी वायर्स हैं वो सब अंदर से मेटल के बने हुए होते हैं. So these are the properties of the metals. Next word, opaque. The materials which do not allow light to pass through them at all are called opaque materials. उसके बाद rough. Rough means when some material have uneven surface and feel rough to touch. They are called rough materials.
What are soluble materials? The material which dissolve in water completely and disappear in water are called soluble materials. Translucent materials which partially यानी कि आधा आधा light they allow to pass through them are called translucent material. Example, the butter paper. Last word is transparent. The materials which allow all the light to pass through them so that we can see through these materials clearly. For example, glass window. We can see through them very clearly. Exercise question number 1. Name 5 objects which can be made from wood. So 5 materials which can be made from wood are table, bed, chair, boat and door. Question number 2. Select those objects from the following which shines. So out of glass bowl, plastic toy, steel spoon and cotton shirt, only glass bowl and steel spoon are the shiny objects and they are also called as lustrous materials. Question number 3. Match the objects given below with the materials from which they could be made. And remember, an object could be made from more than one material also, and the given materials could be used for making many objects. So objects in our list is book, tumbler, chair, toys and shoes. आउट ऑफ ऑल द गिवन मटेरियल्स बुक को सिर्फ पेपर से ही हम बना सकते हैं और किसी मटेरियल से नहीं बना सकते. टम्बलर बाल्टी भी हो सकता है और आपके लैब में रखा हुआ जो छोटा बीकर होता है वो भी हो सकता है. सो वी कैन मेक द टम्बलर विद द हेल्प ऑफ ग्लास. That is in the case of the lab items, and then from the plastic also we can make tumbler. इसके अलावा metal से भी बनता है लेकिन metal material हमारे लिस्ट में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे. थर्ड थिंग इज द चेयर हम वुड से बनाते हैं, प्लास्टिक से भी बनता है. टॉयज़ हम प्लास्टिक से भी बनाते हैं और कभी कभी लकड़ी का भी कोई टॉयज़ होता है. और उसके बाद जूते, शूज़ हम हमेशा लेदर से ही बनाते हैं. Question number 4. State whether the given statements are true or false. Number 1. Stone is transparent. No. ये तो पहले सेंटेंस में ही देख के ही पता चल रहा है. This is a false statement. While glass is opaque, this is also not. This is completely false. Second one. A notebook has luster while eraser does not. Eraser does not have luster. वो तो सही बात है लेकिन नोटबुक में भी luster नहीं होता. So this is a false statement. Third one. Chalk dissolves in water. No. Chalk does not dissolve in water. Number 4. A piece of wood floats on water. Yes, that is true. A piece of wood floats on water. इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो बोट होता है वो वुड से ही बनता है. Number 5. Sugar does not dissolve in water. No, that is false. Sugar water में dissolve होता है तभी हम मीठी शरबत बनाते हैं. Number 6. Oil mixes with water. No, this is false. ऑयल हमेशा वाटर के ऊपर एक लेयर में फ्लोट करता है. नंबर 7. सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर. येस, दिस इज ट्रू. सैंड मिक्स नहीं होता, वो पानी के नीचे सेटल डाउन हो जाता है. नंबर 8. विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर. येस, दैट इज ट्रू. विनेगर पानी में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 5. Given below are names of some objects and materials like water, basketball, orange, sugar, globe, apple, earthen pitcher. Now first you have to group them all the round shaped objects together. फर्स्ट इज द वाटर का कोई भी शेप नहीं होता. वाटर टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. बास्केटबॉल राउंड होता है, ऑरेंज राउंड होता है, शुगर राउंड नहीं होता, ग्लोब राउंड होता है, एप्पल भी नियरली राउंड ऑब्जेक्ट होता है, अर्दन पिक्चर मिट्टी का घड़ा ये भी नियरली राउंड ऑब्जेक्ट होता है. तो हम इन सबको एक ग्रुप में रखेंगे. सेकेंड वन इज ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स, जो हम खा सकते हैं और जिन्हें हम नहीं खा सकते. Water, orange, sugar and apple. These are the eatables. While the basketball, globe and earthen pitcher. These are the non-eatable things. Question number 6. List all known items to you that float on water and also check and see if they will float on an oil or kerosene. So some items that float on water are the wood, wax जिससे कैंडल बनता है, thermocol, oil, ice, plastic, dry leaves, etc. And some items that float on oil or kerosene are wood, paper, wax, plastic, thermocol, etc. Question number 7. Find the odd one out from the following. Number A. Chair, bed, table, baby, cupboard.
बेबी इज ऑड वन आउट बिकॉज बेबी इज अ लिविंग थिंग और बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. नंबर बी, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस ऑल आर फ्लावर्स एक्सेप्ट द बोट. बोट एक ऑब्जेक्ट है, ये एक फ्लावर नहीं है. नंबर सी, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये सब मेटल्स है, सैंड मेटल नहीं है. सो दिस इज ऑड वन आउट. नंबर डी, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट. शुगर पानी में डिजॉल्व होता है, सॉल्ट डिजॉल्व होता है, कॉपर सल्फेट भी पानी में डिजॉल्व होकर सोल्यूशन बनाता है ब्लू कलर का. सिर्फ सैंड पानी में डिजॉल्व नहीं होता, सेटल डाउन हो जाता है. सो दिस इज ऑड वन आउट. Now let us see some other important questions. Number 1, name 2 materials which do not conduct electricity. ऐसे दो materials जिसके अंदर से electricity pass नहीं कर सकती, वो है plastic and wood. Number 2, write 2 things which are made from glass. Our bowls and mirror और द विंडोज आर मेड अप ऑफ ग्लास. क्वेश्चन नंबर 3, क्लास में कुछ बच्चों को कुछ मिक्सचर दिए गए हैं. मिक्सचर ऑफ रेड चिली पाउडर इन वाटर, बटर इन वाटर, पेट्रोल इन वाटर एंड हनी इन वाटर आर गिवन टू राधा, सुधा, सोफिया एंड रवीना रेस्पेक्टिवली. योर क्वेश्चन, हुज मिक्सचर इज इन द सल्यूशन फॉर्म. सल्यूशन वो होता है जब किसी लिक्विड में कोई भी एकदम कंप्लीटली मिक्स होके डिसअपियर हो जाता है, वो सल्यूशन कहलाता है. सो आउट ऑफ ऑल दीज ओनली हनी इन वाटर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, जबकि रेड चिली पाउडर पानी में डिजॉल्व नहीं होता, बटर भी पानी में डिजॉल्व नहीं होता, पेट्रोल भी पानी में डिजॉल्व नहीं होता. और हनी किसे मिला है? ये लास्ट वाले बच्चे को, रवीना को मिला है. सो दैट इज वाई आंसर रवीना हैज गॉट अ सल्यूशन because honey will dissolve in water whereas red chili powder, butter and petrol will float on water. Next question, by which properties steel and sponge differ from each other? Hardness and softness are the properties by which steel and sponge differ from each other. Steel hard होता है, sponge soft होता है. Next question, some materials float on water. Name 2 materials as such. So as such materials are wood and plastic which floats on water. Next question, on a bright sunny day, Shikha was playing hide and seek with her brother. She hid herself behind a glass door. Do you think her brother will be able to locate her? If yes, why? And if no, then why not? So our answer is yes. Her brother can easily locate her. Locate her मतलब उसे ढूंढ लेगा आसानी से, because glass door transparent होता है और पीछे की चीज़ आराम से दिखाई दी जाती है, तो ब्रदर भी अपने दीदी को आराम से देख लेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर विनेगर एंड लेमन जूस सल्यूबल और इनसल्यूबल इन वाटर? विनेगर और लेमन जूस दोनों कंप्लीटली सल्यूबल होते हैं पानी में. Next question, why a shopkeeper prefers to keep biscuits and sweets in glass or plastic container? Answer, due to transparent nature of glass and plastic, biscuits, sweets, etc. can be seen easily by buyers. That is why shopkeepers do like this. Next question, take a small cotton ball and place it on a tumbler or bowl filled with water. Observe for at least 10 minutes. Will it float or will it sink and why? Answer, कॉटन बॉल स्टार्टिंग में इनिशियली में फ्लोट करेगा क्योंकि वो हल्का होता है, द डेंसिटी इज लोअर, बट आफ्टर 10 मिनट्स वो तो पानी को एब्जॉर्व कर लेगा, इट विल सिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 नेम्स ऑफ लिक्विड विच आर इनसल्यूबल इन वाटर. तो हमारे जितने भी ऑयल हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल, दीज आर इनसल्यूबल इन वाटर. Next question, name some soluble in water materials. So salt, sugar, vinegar, lemon juice, all these things are soluble in water. Next question, write the names of 2 objects which are made from opaque materials. तो जैसे हमारे blackboard है, wooden doors हैं, हमारी घर की दीवार, brick walls, all these things are opaque materials. Name 2 objects through which we can see things clearly. That means आपको 2 ट्रांसपेरेंट चीज़ों के नाम बताने हैं. तो जैसे पॉलीथीन, ग्लास कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, ये सभी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती है एंड वी कैन सी थ्रू देम वेरी क्लियरली. वाई आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम. एक तो आयरन का कलर अलग होता है, कॉपर थोड़ा सा रेडिश होता है और एल्यूमिनियम वाइटिश ग्रेइश होता है, कलर में डिफरेंस है. इसके अलावा ये तीनों
मेटल तो है ही, लेकिन आयरन बहुत जल्दी जंग पकड़ लेता है। जंग क्या होता है? व्हेन इट रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। हवा में जब बहुत दिनों तक कोई भी लोहे की चीज ऐसी ही पड़ी रहती है तो उसका शाइन चला जाता है, इट लूजेस इट्स शाइन एंड अपीयर्स डल, तो वो होता है जंग। But in case of copper and aluminium, these maintain their shine. Next question is, do liquids also dissolve in water? Yes, some liquids gets completely dissolved in water like milk, vinegar, lemon juice, etc. Do gases also dissolve in water? Yes, some gases like the oxygen and the carbon dioxide dissolves in water. The animals which live under the water, they breathe oxygen from the water. और पानी के नीचे जो प्लांट्स होते हैं वो भी डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इन वाटर। सो सॉल्यूबल चीज़ें जैसे शुगर, विनेगर, सॉल्ट। इनसॉल्यूबल चीज़ें हैं सैंड, चिली, घी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम हमेशा चीज़ों को ग्रुप करके क्यों रखते हैं? हम हमेशा सिमिलर प्रॉपर्टी वाली चीज़ों को एक साथ ग्रुप करके रखना पसंद करते हैं फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। एक तो ग्रुप करने से हमें उन्हें ढूंढने में आसानी हो जाती है, उन्हें हैंडल करना भी आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रीजन वाई सम मेटल्स बिकम डल एंड लूज देयर शाइन और लस्टर आफ्टर सम टाइम। मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, एक्सपोज टू एयर मतलब हवा में जब ओपन पड़े रहते हैं, हवा से उनका टकराना होता है, then it reacts with the moisture present in the air and gases present in it which forms a dull layer on the surface of the metals, और इसी को हम हिंदी में जंग बोलते हैं। That is the reason they become dull and they lose their shine after some time. Now some more short questions. Number 1, which among the following materials would you identify as soft material? Ice, rubber band, leaf, eraser, pencil, pearl, a piece of wooden board, और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। So materials which can be compressed, जिसे हम दबा सकते हैं या फिर स्क्रैच करके कुछ पोर्शन निकाल सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। तो जैसे रबर बैंड हम अपने हाथों से दबा सकते हैं, लीफ हाथों से दबा सकते हैं, इरेजर को भी दबा सकते हैं, कुक्ड राइस को भी दबा सकते हैं, फ्रेश चपाती को भी फोल्ड करके आप दबा ही लेंगे, स्क्रैच करके उसका टुकड़ा फाड़ लेंगे। सो दीज आर द सॉफ्ट मटेरियल्स बिकॉज दे कैन बी कॉम्प्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स, टर्मरिक यानी कि हल्दी, हनी, मस्टर्ड ऑयल, वाटर, ग्लूकोज, राइस फ्लोर चावल का पाउडर, ग्राउंडनट ऑयल। यू हैव टू मेक एनी 3 pairs ऑफ सब्सटेंसेस वेयर वन सब्सटेंस इज सोल्यूबल इन द अदर। 2 सामान का ऐसा एक ग्रुप बनाना है जिसमें पहला वाला सब्सटेंस दूसरे वाले में मिक्स होता है, सोल्यूबल हो सकता है। और उसके बाद एनी 3 more pair ऑफ सब्सटेंस वेयर वन सब्सटेंस रिमेन इनसॉल्यूबल इन द अदर। हनी पानी में डिजॉल्व होता है, ग्लूकोज भी पानी में डिजॉल्व होता है, हम ग्लूकॉन डी बना के पीते हैं। ग्राउंडनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल में डिजॉल्व होता है। तो ये 3 पेयर बन गए। 3 ऐसे पेयर जो इनसॉल्यूबल रहेंगे वो है टर्मरिक इन वाटर। आप हल्दी पाउडर को कितना भी पानी में डाल के मिक्स करो, थोड़ा का थोड़ा पोर्शन नीचे सेटल डाउन ज़रूर होगा, पानी येलो बन जाएगा। उसके बाद ऑयल पानी में कभी भी डिजॉल्व नहीं होगा। चावल का पाउडर भी जितना भी पानी में मिक्स करेंगे वो कंप्लीटली पेस्ट नहीं बनेगा, थोड़ा का थोड़ा नीचे सेटल डाउन हो ही जाएगा। सो दीज आर 3 pairs ऑफ इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज अ टम्बलर नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ? Because we generally use a tumbler to keep a liquid, to hold a liquid. A piece of cloth cannot be used to keep water. A cloth में से पानी बाहर के निकल आ जाएगा. So a tumbler is made with a material which has the property to hold the liquid. That is the plastic, metals, etc. अगला क्वेश्चन है, गिव 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटीरियल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मटीरियल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, मटीरियल ऑक्यूपाई स्पेस, मटीरियल हमेशा कुछ ना कुछ जगह घेरता है। ऑल मटीरियल्स पोजेस मास, मतलब कि उसका एक भार होता है, वेट होता है। ऑल मटीरियल्स कैन बी फेल्ट बाई 1 और मोर और द अदर सेंस ऑर्गन। सभी मटीरियल्स को हम या तो छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड सिंक इन वाटर। तो ऑब्जेक्ट्स जो फ्लोट करती हैं, सॉ डस्ट, ड्राई लीव्स, आइस, केरोसिन ऑयल
एंड ऑब्जेक्ट जो सिंक करती हैं आर कॉपर, सिल्वर, सारे मेटल, स्टोन, ग्लास और भारी भारी चीजें एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। मतलब ये सभी चीजें आसानी से गर्म हो जाती हैं, बट वुड, रबर, प्लास्टिक, कॉटन पीसेस आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसका मतलब लकड़ी के एक पोर्शन को अगर आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वो गर्मी उधर ही बनी रहेगी, लकड़ी का जो दूसरा वाला हिस्सा होगा वो गर्म नहीं होगा। दिस मीन्स द वुड इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन? दो सब्सटेंसेस विच अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट मतलब हीट का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह तक आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सिर्फ जो मेटल्स होते हैं, आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, अपने अंदर से हीट को पास करने देते हैं। दे अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम, बट द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट, जैसे वुड, रबर, प्लास्टिक, कॉटन एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जो फॉलोइंग मटेरियल से तैयार होते हैं। जैसे ग्लास, उससे हम विंडो बनाते हैं, टम्बलर बनाते हैं अपने लैब के। दूसरा है आयरन, आयरन से हम बकेट्स बनाते हैं, अपने ग्रिल को बनाते हैं, अपने सिक्योरिटी गेट को बनाते हैं। गोल्ड, गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं, कॉइन बनाते हैं। एल्यूमिनियम से एरोप्लेन बनता है, विंडो फ्रेम्स बनता है, प्रेशर कुकर, बाल्टी एक्सेट्रा बनते हैं। Next is a very important question, why the handles of utensils are made from wood or plastic? आपने ज़रूर देखा होगा चाय का बर्तन फॉर एग्जाम्पल, बर्तन तो मेटल से बनता है, शाइनी एल्यूमिनियम से बनता है, लेकिन उसका जो हैंडल होता है वो ब्लैक कलर का प्लास्टिक मटेरियल होता है। ऐसा क्यों होता है? द हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम वुड और प्लास्टिक बिकॉज यूटेंसिल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो मेटल होता है, वो आराम से हीट को पकड़ के रखता है, गर्म कर देता है पूरे यूटेंसिल को। वेयर एज वुड एंड प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिससे कि ये मटेरियल गर्म ना हो जाए और हम आसानी से इसे छू पाएं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दे डू नॉट अलाउ द हीट ट्रांसमिशन थ्रू देम। Last question, list some materials that are used for making more than one type of object. Wooden chair, table, plow, bullock cart and its wheels all are made from the wood. पेपर से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स एक्सेट्रा। लेदर से हम शूज़ बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, वॉलेट, बैग्स। प्लास्टिक से हम बाल्टी बनाते हैं, लंच बॉक्सेस, टॉयज बनाते हैं, पाइप्स बनाते हैं, मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। We will meet very soon with our next chapter. Till then, thank you very much. Bye bye. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.